बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी बहरान है वो हर रोज़ कुछ नया उसमें देखने को मिलता है। आपने देखा गुज़श्ता रोज़ पलंदरी का जो एक जलसा था या आपको एक एहतजाजी मुज़ाहरा आप उसको कह लें, बहुत ज़्यादा लोग जो एक बड़ी तादाद के अंदर निकल के आए। दूसरी जानब हुकूमत साजी की कोशिशें भी जारी हैं और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने अपने मफादात की तरफ जा रही हैं। नून लीग अभी चाहती है कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो हुकूमत कायम हो जाए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि पुंछ वाले इलेक्शन जो है वो हो जाएं, तो उसके बाद ही जो है वो ये हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होना चाहिए। तीसरी जानब जो वज़ीर आज़म के नाम के अंदर ताक़ीर हो रही है, उसमें भी बहुत सारी चह-मगोइयाँ सामने आ रही हैं, बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लोट कर रही हैं कि क्यों ये देरी हो रही है, क्या उसमें कोई मजबूत उम्मीदवार ऐसा सामने आ रहा है जो एस्टैब्लिशमेंट का तो पसंदीदा हो लेकिन नून लीग उसको पसंद ना करती हो, या कोई और वजह है। तो ये सारी मार्केट के अंदर जो है वो चहमगोइयाँ हो रही हैं। पलंदरी के अंदर जो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा गुज़श्ता रोज़ एहतजाजी मुज़ाहरा देखा, वो लोग जो कह रहे थे कि अब अगले आखिरी मरहले के जो पुंछ डिवीज़न के इलेक्शन होने हैं, वहाँ रावलाकोट के अंदर हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मसला हो सकता है कि वहाँ पे जो इलेक्शन का बाईकाट हो, लेकिन दूसरे इलाकों में आसानी के साथ वो ये इलेक्शन इनेकाद करवा सकेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आपने आज पलंदरी का अगर शो देखा है, उसकी वीडियोज़ अगर आप आज देखें, गुज़श्ता रोज़ जो पलंदरी के अंदर इतना बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ, उसमें लाखों तो नहीं आप कह सकते, लेकिन हज़ारों लोग ज़रूर मौजूद थे। और उससे एक वो तासुर जो है वो मजबूत हुआ है कि आज़ाद कश्मीर का कोई भी खित्ता हो, उसकी आवाम के दिल आज भी जो अवामी एक्शन कमेटी का जो एक मुतालबा है या जो उनकी एक जदोजहद है वो उसके साथ खड़े हैं। तो ये एक बड़ी हैरानकुन जो है वो चीज़ है। और इसके ऊपर एक और बड़ा सवालिया निशान, आज वहाँ पे खिताब करने के लिए सरदार अमान आए जो लिबरेशन फ्रंट के सदर हैं, और सरदार अमान 50 से 60 किलोमीटर का फासला तय करके आए हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि वो 50 से 60 किलोमीटर का फासला तय करके आए हों और हुकूमत को भी मतलूब हों, हुकूमत उन्हें जो है और सिक्योरिटी इदारे उन्हें गिरफ्तार करने की भी कोशिशें कर रहे हों। तो ये भी एक सोशल मीडिया के अंदर बहस जारी है कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, क्या उसके पीछे भी कोई सहूलतकारी है या फिर मामलात कुछ और हैं। दूसरी जानब नून लीग फौरी तौर पे ये चाहती है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत कायम करे, और पीपल्स पार्टी चाहती है कि पुंछ से वो एक दो सीटें ले लें। जब तक पुंछ के इलेक्शन नहीं होते, हुकूमत साजी का मामला जो है वो रुकना चाहिए। पीपल्स पार्टी इसलिए चाहती है कि अगर 2 सीटें मिल जाती हैं तो पीपल्स पार्टी भी अपनी महसूस नशिस्तों में इजाफा कर सकते हैं। यानी अभी वो 1 की पोजीशन में है, तो शायद अगर वो इलेक्शन में 2 सीटें और ले जाते हैं तो महसूस नशिस्तें हैं वो जीतने के काबिल हो सकते हैं। जबकि दूसरी जानब नून लीग हुकूमत साजी के हवाले से अपनी तैयारियां जो है वो मुकम्मल तरीके से भरपूर तरीके से जो है वो कर रही है। उसने अपनी जो महसूस नशिस्तों की 8 टिकट्स हैं वो भी जारी कर दी हैं। पहली टिकट चकसवारी में मरियम इदरीस साहिबा को जारी की गई है। दूसरी जो टिकट है वो डडियाल से ही आबद राजा साहब की मिसेज हैं, जो शोएब आबद साहब की वालदा है, जो नून लीग की टिकट के उम्मीदवार थे। लेकिन वो टिकट चूंकि अदर सादक साहब को मिल गई थी तो उन्हें मतबादल के तौर पर जो है वो ये खवातीन के नशिस्त जो है वो दी गई है। तीसरी टिकट जो है सहरिश कमर साहबा को पुंछ में दी गई है। वो शकील साहब है जो नवाज शरीफ साहब के पर्सनल स्टाफ में शामिल हैं, उनको दी गई। ये पहले भी एमएलए रह चुकी है, और उनकी बेटी है ये शकील साहब की, और एमएलए भी रह चुकी हैं। और तीसरी या चौथी जो टिकट है वो मरियम कश्मीरी साहबा को दी गई है मुजफ्फराबाद से, जिनका ताल्लुक है, ये बुनियादी तौर पे पार्टी की सदर हैं। जो टेक्नोक्रेट की सीट है, ये बड़ी हैरानकुन बात सामने आई है। बैरिस्टर इफ्तार गिलानी इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन टेक्नोक्रेट की टिकट जो है वो उनको जारी कर दी गई। इस पे बड़े सवालिया निशान जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, चूँकि मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आ रही हैं, और कहा ये जा रहा है कि इनकी कुछ जो बासर हल्के हैं उनके साथ करीबी कुर्बतदारी है, जिसकी वजह से इनको ये टिकट जारी हुआ है। इफ्तिखार गिलानी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी जानब नून लीग ये चाहती थी कि वो अपने लोगों को, इसमें पार्टी के लोग हैं उनको एडजस्ट करे, लेकिन बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब का लगता है कि जो असर और रसूख है वो बेहतर है, और वो किसी ना किसी तरह से इलेक्शन हार कर भी असेंबली में पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। उलमाए मशाइख वाली जो सीट है उस पे मजहर सईद साहब आए हैं, जबकि अब्दुर्रहमान अराई साहब कोटली से महसूस नशिस्त पे सामने आए हैं, उनको टिकट जारी की गई है। तो नून लीग ने अपनी 4 लोगों को टिकट दी है, लेकिन इनमें से जो मरियम इदरीस है ना, 3 सीटें तो कंफर्म है नून लीग की, लेकिन चौथी सीट के लिए 1 वोट कम है। अगर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई गेम सेट हो जाती है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, खवातीन पे किसी एक को कर सकते हैं,
टेक्नोक्रेट की सीट पे किसी एक को दूसरी पार्टी कर सकती है। अगर सेटिंग हो जाती है तो ये मामला हो जाएगा। अदरवाइज मरीम अदरीस साहबा को उन्होंने चौथे नंबर पे रखा है। तीन जो पहले वाली टिकटें हैं वो श्योर हैं, लेकिन चौथी सीट जो है वो उसको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अब तक की अपडेट्स थी, देखते हैं कि आने वाले दिनों में वजीर आजम का ऐलान होता है कि नहीं होता, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कोशिश कर रही है कि हुकूमत साजी के इस अमल को रोका जाए, क्या वो रुक सकता है कि नहीं रुक सकता। हुकूमत फौरी तौर पर अगर बन जाती है तो क्या मुज़ाकरात जो है वो अवामी एक्शन कमेटी से शुरू हो सकते हैं या कि नहीं। इसके हवाले से कल मैं आपसे बात करूंगा। मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है कि नेक्स्ट मरहले में मुज़ाकरात जो हैं वो कब शुरू होने वाले हैं, और ये मुज़ाकरात कहाँ से शुरू होंगे और इनका नतीजा क्या निकलेगा। इसी के साथ ही आज का विला ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।